Hello students, today we start exercise 1.2. उससे पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 उम्मीद है कि पूरी तरह समझ में आ गई होगी. ठीक है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल मैथ मास्टर 2.0. ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें. ठीक है, कोई भी क्यूरीज हो, आपको पहले ही बताया, कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो. ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें. ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर. आज सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर है क्या 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 हमें सीखने को मिलेगा एक्सरसाइज 1.2 के अंदर. ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज पे ध्यान लगाते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हुए, जिनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर है जो क्या आ जाए, 0 आ जाए. ठीक है, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके ठीक है, हम क्या निकालेंगे. पहले हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 में क्या किया था, एचसीएफ निकाला था विद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, बात एचसीएफ पे भी होगी और साथ में आएगा एलसीएम. एचसीएफ भी आएगा, एलसीएम भी आएगा. ठीक है, दोनों को फाइंड करेंगे बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से नहीं. ठीक है, हम फाइंड करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. किससे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे. किस किस को, एचसीएफ को और एलसीएम को. ठीक है, पहले थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है. HCF means highest common factor. LCM means lowest common multiple. ये है HCF और LCM की फुल फॉर्म. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सिर्फ कोई दो नंबर्स का या एनी 3 नंबर्स का. ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, वो HCF से निकलेगा. ठीक है, और एनी 2 नंबर्स या एनी 3 नंबर्स जो गिवन है हमको. ठीक है, उनके कॉमन मल्टीपल क्या निकलेंगे. ठीक है, वो किससे निकालेंगे, हम एलसीएम से निकालेंगे. ठीक है, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, बट ये निकालने के लिए, ये फाइंड करने के लिए कि एचसीएफ क्या है या एलसीएम क्या है. ठीक है, उससे पहले हमको सीखनी पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, जो 10th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर है या और भी जो चैप्टर आएंगे. ठीक है, उसके अंदर हमारी 6th 7th 8th 9th जो पिछली क्लासेस हैं उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं यूज होगी ही होगी. ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. ठीक है, ये हमको 4th या 5th क्लास में हमको सिखा दी जाती है. ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी नंबर का, किसी भी एक नंबर का या किसी भी दो नंबर्स के क्या करना, प्राइम फैक्टर्स निकालने. उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं. तो पहले हमको ये आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम की ओर चलेंगे. ठीक है, तो पहले सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, खड़े दे 2 मिनट. पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड.
या फिर प्राइम फैक्टर है, इससे क्या पता चलेंगे हमको, प्राइम फैक्टर्स पता चलेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स पता लगेंगे इससे हमको। ठीक है, देखो कोई नंबर है, कैसे कोई भी मान लीजिए 50 कोई नंबर है हमारा। ठीक है, इसके हमको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 को इधर राइट कर लेंगे। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट इधर, सिंपल सा रूल क्या है, इसके नाम से ही हम एक रूल बना सकते हैं, जो इसका नाम है उसी से एक रूल बना सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके खुद के सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, मतलब कि जो प्राइम नंबर पीछे समझाए भी हैं आपको कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, आगे भी हैं। तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों है, क्योंकि 2 है जो वो 2 के टेबल में आता है ये तो, या फिर 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। वैसे ही 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। इधर एक चीज का जरूरी ध्यान रखना हमको कि 1 है जो, ठीक है, प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स हों उसको क्या बोलते हैं, कि प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 है जो वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, इसका एक ही फैक्टर है, इसका एक ही फैक्टर है, वो क्या है, 1। बट प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 2 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 2 और 1। 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 3 और 1। 5 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 5 और 1। 7 1 और 11 1। ठीक है, जैसे 4 है, ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है, इसके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हो उसको क्या बोलते हैं, हम एक प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। प्राइम नंबर्स में इधर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में इधर हमको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करना है। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इनका हम यूज नहीं कर सकते इधर इस साइड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। 1 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि 1 प्राइम नंबर है ही नहीं है। ठीक है, 2 पे डिविजिबल है ये, तो 2 लिख दिया। 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, उसके बाद 1 तो अभी भी नहीं राइट कर सकते, 2 पे डिविजिबल है नहीं है। ठीक है, 3 पे भी डिविजिबल नहीं है। 4 राइट नहीं कर सकते क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया 5 पे 25 डिविजिबल है, तो यस इसको हम राइट कर सकते हैं। 5 25 कितने पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 5 पे 1। ठीक है, इसका ऑर्डर जो प्राइम फैक्टर्स इधर आ रहे हैं ये हम जो राइट कर रहे हैं। ठीक है, इस सम को करने से पहले आप अपने आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो, 2-3 चीजों का ध्यान रखना। पहला, इधर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ना आए, इधर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ना आए। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के बिल्कुल उलट होता है, प्राइम नंबर्स के बिल्कुल उलट होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स में क्या था, जिसके 2 फैक्टर्स हों। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हों। वो क्या आ जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो लिखवाते हैं या समझाते हैं आपको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपने आप लिख लिया करो इसको। ठीक है, आपके आगे काम आएगी ये चीजें। ठीक है, ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगी, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो अपने आप। ठीक है, तो प्राइम नंबर से जिसके 2 फैक्टर्स हों, कॉम्पोजिट नंबर जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, तो इधर चेक करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है कि हमारा सम ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज हमें ये चेक करनी है कि इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है, कोई भी हमारा राइट साइड का नहीं, लेफ्ट साइड का ओनली,
लेफ्ट साइड में कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ना आए, ओनली क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, और प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर आपको बता दिए गए। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आपको क्या चेक करनी है कि ये जो फैक्टर्स हैं आपके लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं वो किस ऑर्डर में होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये नहीं कि इधर 2 आ गया उसके बाद 5 आ गया, 5 के बाद कोई इससे स्मॉल नंबर कोई भी 3 या 2 आ गया, वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या चलने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलने चाहिए। जैसे 2 के बाद 5 आ गया, इससे ग्रेटर है। ठीक है, 5 के बाद 5 इक्वल आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल आ सकता है। ठीक है, बट स्मॉलर नहीं आएगा कि इधर 5 आ गया इधर दोबारा 3 आ गया। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका सम क्या है, गलत है इधर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार समझा देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, देखो जैसे 70 है। ठीक है, हमें पता है कि ये 5 पे डिवाइड होता है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि ये 2 पे भी डिवाइड होता है, हमें ये भी पता है कि 10 पे डिवाइड होता है। हम 10 इधर लिख ही नहीं सकते। रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है कि कौन सा मेथड है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कभी भी एक कॉम्पोजिट नंबर से हम डिवाइड नहीं करते। 10 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। रीजन आपको पीछे बता दिया था क्यों है। ठीक है, तो 10 नहीं लिख सकते, पहली बात। दूसरी बात कि हमें पता है कि ठीक है, आपने बोला है जी अकबे 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 पे डिवाइड कर दिया, इसको 14 आ गया इधर, कॉम्पोजिट प्राइम नंबर भी है। ठीक है, हमारा सम ठीक जा रहा है अभी तक तो। ठीक है, आगे किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, 2 पे डिवाइड होता है 7 आ गया। बट ये देखो ये ऑर्डर आपका चेंज हो रहा है। मैंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले स्मॉलर आता है, फिर उससे ग्रेटर आता है, फिर उससे ग्रेटर आता है, फिर उससे ग्रेटर आता है। बट ये क्या है, पहले 5 है उसके बाद उसको उससे ग्रेटर आना चाहिए था या इक्वल आना चाहिए था, बट इधर क्या आ गया, स्मॉलर आ गया। इसके कारण क्या है, हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो क्या है वो रॉन्ग है। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी ध्यान रखना है कि पहले स्मॉलर आए तो उसके इक्वल आ सकता है, बट उससे स्मॉलर नहीं आ सकता। जो पहले आ गया उससे स्मॉलर आगे नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर आपका ऐसा आ रहा है तो गलत है। ठीक है, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो जाएगी कब, जब इधर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, इधर ओनली 1 बच गया तो उसके बाद क्या है, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इधर हमको क्या लिखना है, इसके किसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करे हैं हमने, 50 के करे हैं, तो 50 के लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50। क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसके अंदर कि 50 के जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है, प्राइम है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं, शुरुआत में ही बताया था आपको, स्टार्टिंग में ये बताया था कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड से, इस तरीके से, ठीक है, हम किसी भी नंबर के क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। और प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बता दिया, तो इधर चेक कर सकते हो आप कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमने क्या निकाल दिए, ये 50 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये आपको हेल्प करेगा आगे कि अगर कोई भी एक प्राइम फैक्टर सेम आ रहा हो, ठीक है, मतलब कि ज्यादा बार आ गया हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 2 बार है इधर, ठीक है, तो क्या करना है, 5 की पावर 2 बना देनी है। ठीक है, इधर सम को छोड़ देना है। ये आपको हेल्प करेगा आगे 1.3 में या आगे किसी चैप्टर में आपको हेल्प करेगा कि ऐसे पावर बनानी है, पावर का भी कोई ना कोई हेल्प होगी हमारी। ठीक है, तो ये था किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना कि इधर ओनली क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर आने चाहिए, वही क्या होते हैं, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो।